बेटमा के काली बिल्लौद में एक महिला की पति ने ही ईंट मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार सुशीला पिता गोविंद निवासी काली बिल्लौद को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुशीला ने गोविंद के खिलाफ मारपीट की शिकायत की थी। मायके जाने के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ और गोविंद ने सुशीला को सिर पर ईंट मार दी, जिससे उसे गंभीर चोट आई। आसपास के लोग तुरंत एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना था उसके 2-3 रोज पहले मैं और मेरी मम्मी मेरे मामा जी के यहाँ पे गए थे। मेरी घरवाली 1 साल पहले घर से चली गई थी उसकी पियर। तो मेरी मम्मी बोले कि उन्होंने मेरी घरवाली ने केस लगा रखा था मेरे पे। तो मम्मी बोले कि पापा को कि या तो केस फाइनल करवाओ या राजीनामा करवाओ। तो पापा बोले कि राजीनामा भी नहीं करवाऊँ और केस भी फाइनल नहीं करूँ। तो फिर मेरी मम्मी बोले कि वो लड़की बोल रही थी मैं रहना चाहती हूँ इनके घर पे। तो मेरे पापा मम्मी बोले कि मैं लेके आऊँगी, बोले वो रहना चाहती है। तो मेरे पापा बोले कि मैं नहीं रखूँ, अगर ये रहेगी तो बोले कि शनिवार की सुबह छतरीपुरा थाना क्षेत्र के पंचमूर्ति नगर के रहवासी क्षेत्रीय गुंडे के आतंक से परेशान होकर थाने का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए गुंडे के 2 परिजनों को गिरफ्तार कर मामला शांत करवा दिया। छतरीपुरा पुलिस के अनुसार पंचमूर्ति नगर में रहने वाला कुख्यात गुंडा रवि काला ने नशे में धुत होकर रहवासियों के घरों में तोड़फोड़ कर दी। आए दिन इसके आतंक से परेशान रहवासियों ने एकजुट होकर छतरीपुरा थाने पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके 2 परिजनों को हिरासत में ले लिया। रहवासियों का कहना था और मेरा आदमी तो घर रहता ही भी नहीं है ना, घर में आ रहा चक्कू ले लेके आने बोले मारने वास्ते और दरवाजा ठोक रहे हो जबरदस्ती। यहाँ थाने पे आया, क्या बोला आपको थाने पे? अभी हमने थाने में जाने नहीं दे रहे हमको, तो रिपोर्ट करने में आपके उधर ही रहता है? और हाँ उधर ही रहते हैं, 2 घर छोड़ के ही रहते हो। क्या है उसका कोई रिकॉर्ड भी है पूरा? लोग समस्या से जूझते हैं और निराकरण के लिए मिलता है आश्वासन। समस्या हल होने की दशा में राजनेता और निगम अधिकारी खड़ी करते हैं मुसीबतें। कॉलोनी के समस्याओं को लेकर रहवासी नेताओं के घरों पर पहुंचते हैं तो वहां लोगों को मिलने के बाद टरकाने की रस्म अदायगी पूरी की जाती है। जी हां, कुछ ऐसा ही वाकया मयूर नगर के रहवासियों के साथ घटित हुआ। वर्षों तक कीचड़ और गंदगी के दलदल में जीवन जीने वाले लोगों को काफी अरसे बाद सीमेंट की सड़क नसीब हुई। समस्या रही तो ड्रेनेज लाइन की। निगम के अधिकारियों ने ड्रेनेज लाइन का प्रस्ताव भी पास करवा लिया, मगर स्वार्थों से भरा रहा प्रस्ताव। ड्रेनेज लाइन बैक लाइन में बिछाई जानी है, मगर निगम अधिकारी पूरी कॉलोनी की ड्रेनेज लाइन को 8 इंच की हाल ही में बनी सीमेंट की रोड को खोदकर बनाने पर तुले हैं और अधिकारी रहवासी इस बात पर सहमत नहीं हैं। पास में जाइए, महापौर साहब के पास अभी हम बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो मिल जाए। वो इस संबंध में हमने पार्षद महोदय से भी बात की थी, तो पार्षद महोदय ने कहा कि वो तो बड़े बड़े इंजीनियरों ने स्वीकृत की है, एस्टीमेट बनाया है, एग्जामिनेशन हुआ और उसके अनुसार काम चल रहा। हमारे पड़ोस में साटन पार्क में 1.5 फीट की लाइन डली हो, वही ओवरफ्लो हो रहा है। तो मतलब ऐसी परिस्थिति में ये 9 इंच या 8 इंच। निगम के अधिकारी और ठेकेदार बैक लाइन के बजाय मुख्य मार्ग को खोदकर लाइन डालने पर अड़े तो रहवासी स्टेडियम जोन अध्यक्ष मीना अग्रवाल के घर पहुंचे और जोन अध्यक्ष ने भी रहवासियों से बात तो की, मगर अपनी मजबूरी बताकर मंत्री महेंद्र हार्डिया के घर भेज दिया। रहवासी यहां भी आए, मगर निराशा हाथ लगी और महापौर के घर का रास्ता दिखा दिया गया। समस्या न बढ़े इसके लिए महापौर दरबार में पहुंचे रहवासी करीब आधा घंटे तक बैठे रहे, मगर वो मिलने ही नहीं आए। नाराज रहवासियों ने मेयर हाउस से नाराजगी जताते हुए चुनाव में बहिष्कार करने की बात कही और चल दिए। आनंद फानन में महापौर बंगले से बाहर आए और वापस जा रहे रहवासियों को बुलाकर चर्चा की। जिस मतदाता के वोट के सहारे नेता बनते हैं, वे नेता अपने मतदाताओं को किस प्रकार चलता करते हैं, यह नजारा मयूर नगर के रहवासियों के साथ देखने को मिला। रहवासी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 घंटे तक तो नेताओं के घरों के चक्कर लगाते रहे और 3 घंटे तक ठेकेदार और निगम के अधिकारियों से गलत कार्य नहीं करने के लिए भिड़ते रहे। पीड़ित लोगों की दशा बता रही थी कि यह है लोकतंत्र। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की करीबी माने जाने वाली भाजपा सांसद सुमित्रा महाजन ने कहा कि सत्ता हाथ में आएगी तो मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे।
केंद्र में सहयोगी दलों के बिना सरकार नहीं बनाई जा सकती है। केंद्र की यूपीए सरकार और कांग्रेस खुद ही कर्मों से डूब रही है और साथ ही देश को भी डुबो रही है। निगम के एक समारोह में शिरकत करने आई सुमित्रा महाजन ने कहा कि कांग्रेस के हाथों से अब कंट्रोल खत्म हो गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है, कांग्रेस खुद डूब रही है और देश को डुबाने में लगी है। कांग्रेस कंट्रोल नहीं कर पा रही, हम तो बार बोल रहे हैं, तो इसका नरेंद्र मोदी जी से क्या लेना देना। मगर कांग्रेस तो वैसे ही डर रही है, क्योंकि कांग्रेस के अपने जो कर्म हैं वो कांग्रेस को लेके डूबेंगे। सही बात तो ये है, जिस तरीके से मैं तो कहूँ आज की बात नहीं है, गत 50-60 साल से कांग्रेस ही है इस देश में, थोड़ी सी बात छोड़ो तो, और सतत रूप से वो फेल होती जा रही है हर चीज में। और इसलिए आज भी जिस स्थिति में हम पहुंचे हैं, चाहे पेट्रोल हो, चाहे अनाज हो, चाहे भाव बढ़ते भाव हर चीज के हो, महंगाई हो, रुपए का मूल्य वो को हो, सब बात जो इनकी कई गलत जिसमें नहीं बात मानते हैं, उसके कारण है। भ्रष्टाचार में तो एक अलग बात है, मगर बात उजागर भी हो रही है। और इसलिए मैं ये कहूंगी, कांग्रेस अपने खुद के कारगुजारियों से, अपने खुद के चाल चरित्र जो भी उनका है और गलत नीतियों के कारण गड्ढे में खुद जा रही है। मगर मुझे दुख इस बात का है, वो देश को भी गड्ढे में ले जा रही है। वरिष्ठ नेता की नाराजगी लेकर मोदी जी को प्रोजेक्ट करना अच्छी है, अभी भी वो नहीं मान रहे हैं आडवाणी। पहली बात तो ये है कि ऊपर वाले जो भी निर्णय ले रहे हैं, मैं अगर खुद पार्लियामेंट्री बोर्ड में होती तो मैं कुछ बोल पाती। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य नहीं हूँ, इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे मालूम नहीं है, और इसलिए उस पर कमेंट करना ये मेरा काम नहीं। जी वेटिंग पीएम बने रह गए और नरेंद्र भाई नंबर मार गए, आप क्या कहेंगे कि पार्टी में उथल पुथल मची हुई है? कोई भाजपा संगठन द्वारा लालकृष्ण आडवाणी को दरकिनार करके गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनाए जाने के सवाल पर सांसद के विरोधी स्वर निकले। सांसद महाजन ने कहा कि सत्ता आएगी तो ही मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि आडवाणी ने भाजपा को बहुत कुछ दिया है, उनके कारण ही आज पार्टी इस मुकाम पर है। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, पीएम जब सत्ता हाथ में आएगी तब पीएम बनेंगे। अभी तो ये है कि अगर हमारी सत्ता आ गई, जो दिख रहा है कि आ सकती है, और जो आज स्थिति बनी उसमें एक ऊर्जा की जरूरत है, एक जोश भरा नेतृत्व की आवश्यकता है। आडवाणी जी ने, एक मिनट, सवाल ये है, आडवाणी जी ने अपने तय जीवन में बहुत काम किए। आज पार्टी जिस मुकाम पे है वो आडवाणी जी के ही कारण, उनकी मेहनत से, अटल जी, आडवाणी जी, नानाजी देशमुख, कुशाभाऊ ठाकरे, कई ऐसे मैं नाम लूं, इन्होंने जो जिंदगी भर मेहनत की है उसके कारण आज पार्टी को ये स्थिति प्राप्त हो गई। और इसलिए ऐसे में जैसा हम बोलते हैं कि एक और थोड़ा सा पुश आवश्यक है, एक और थोड़ा सा जोश भरा कदम आवश्यक है। आडवाणी जी की नाराजगी को मानते हैं? आडवाणी जी की नाराजगी मुझे ये मालूम नहीं पहले उनकी नाराजगी किस बात पे है, जो मालूम पड़ेगा तो बता दें। जिस जोश और जश्न की बात आप कर रही हैं, जो कल मोदी के नाम पर जश्न शहर में मना, वो बेहद फीका था, कोई बड़े नेता दिखाई नहीं दिए। वो तो ऐसी बात है, तो वो तो अपने आप में बात हुई है, वो कोई जश्न नहीं मनाना। अभी तो हमें काम करना है। तो प्रदेश में मतलब मोदी को दरकिनार किया जाएगा? मुख्य पहली बात तो ये है, अभी जब प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, आप भाजपा अकेले दम पर सरकार बनाएगी या फिर सहयोगी तैयार करेगी? इस सवाल पर भाजपा सांसद महाजन का तर्क था कि अभी तक देश की राजनीति में जो परिस्थितियां बनी हैं, उसमें बिना सहयोगी के सरकार नहीं बनाई जा सकती है। थोड़ा बहुत अनुभव है, बहुत ज्यादा तो नहीं मगर थोड़ा बहुत कह सकती हूँ। आप ये देखोगे कि परिस्थितियाँ बदलती रहती है और राजनीति में उसी प्रकार से संगी साथी भी बढ़ते जाते हैं, कभी कम भी होते हैं। आपने देखा होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमने शुरुआत करी थी तो कम दल थे हमारे साथ, और आखिरी में 22 दल हो गए थे साथ में। तो ऐसा है ये, तो उसी प्रकार हो सकता है कि आज शरद यादव जी को कुछ लग रहा है, लेकिन रहे तो वो हमारे साथी ही रहे हैं। हो सकता है कल अगली बदलती परिस्थिति में जो दल आज साथ में नहीं है वो भी हो सकता है हमारे साथ में आ जाए। अगला विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूरी सरकार बनाएगी, उसमें सहयोगियों का जरूरत पड़ेगी। एक बात तो ये है, सहयोगियों की जरूरत को कभी नकारा नहीं जा सकता राजनीति में।
जिस प्रकार की आज राजनीति पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, अब ऐसा है थोड़े से प्रादेशिक दल, इनको जिस तरीके से बढ़ावा मिला है किसी कारण से, अब उसके हम विवेचना करें तो कारण बहुत अलग अलग है, मगर बढ़ावा तो मिला है। प्रादेशिक दल ने अपनी करके कुछ एक ताकत तो बना दी है, और इसलिए हम अगर ये कहेंगे कि आने वाली स्थिति में कोई एक पार्टी सरकार, अभी तो कांग्रेस ने भी अपने दम पे ये नहीं बनाई है सरकार, वो भी अलग अलग ये लेते रहते हैं, कभी बसपा के पास जाते हैं, कभी मुलायम सिंह का सहारा लेते हैं, डीएमके एआईडीएमके इधर उधर करते रहते हैं। तो कांग्रेस भी कभी आज आपने देखा होगा अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, और इसलिए हम भी ऐसा दावा नहीं, मगर प्रयास सबको करना है। तो हमारा प्रथम प्रयास ये हो जाएगा कि हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे लोकसभा के सदस्य चुनाव जीत करके आए, और फिर जो सहयोगी दल हमें सहयोग दे रहे हैं उनका भी सहयोग हम ले लेंगे। तो अभी जो आगे की राजनीति, कम से कम अभी तो मुझे 5 साल दिख रहा है आगे की, जो इतने साल से मैंने देखा है, जो परिस्थितियां बदली है उसमें सहयोगी दलों को साथ में लेकर के ही किसी को भी आगे। भाजपा में कांग्रेस की तरह परिवारवाद की राजनीति प्रारंभ होने के सवाल पर कहा कि परिवारवाद की बात नहीं है, यदि व्यक्ति में दम है तो राजनीति में आ जाने दो। ताई के इस बयान से साफ है कि उनका बेटा मंदार महाजन तो पिछले कई समय से राजनीति कर रहा है, मगर कैलाश का बेटा आकाश तो राजनीति में कदम भी सही तरीके से रख नहीं पाया है। अब देखना यह है कि ताई और भाई के बीच परिवारवाद, या यूं कहें कि अपने बेटे को राजनीति में लाने की कोशिशें क्या गुल खिलाती हैं। शहर में भले ही फिरका परस्त ताकतें फिजा खराब करने की कोशिश करें, लेकिन शहर में अमन पसंद और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करने वाले लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ताजा उदाहरण मोहनपुरा क्षेत्र का है। क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान परिवार मिलकर गणेश उत्सव मना रहे हैं। सर पर टोपी लगाए भगवान गणेश की आराधना का यह नजारा इंदौर के मोहनपुरा क्षेत्र का है। यहाँ पूरे क्षेत्र में एक ही हिंदू परिवार रहता है, बाकी मुस्लिम आबादी है, लेकिन भाईचारा ऐसा है जैसे सभी एक ही परिवार के हों। फिलहाल गणेश उत्सव का पर्व चल रहा है। नवयोग मंडल के बैनर तले यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई है, जिसमें दोनों वर्गों के लोगों का बराबर का योगदान है। फिलहाल यहाँ के निवासी रऊफ खान के घर में भी मूर्ति की स्थापना की गई है। रोज रात को जब आरती होती है तो दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा होकर बप्पा की आराधना करते हैं। रहवासियों का कहना है कि इस तरह से एक दूसरे के धार्मिक आयोजनों में भागीदारी कर उन्हें खुशी मिलती है। वहीं दूर दराज से भी लोग इस एकता को देखने आते हैं। मुस्लिम मकान में गणेश जी की स्थापना की जा रही है और हिंदू मुस्लिम भाई एकता से यहाँ गणेश जी बिठाए जा रहे हैं। और मेरा यहाँ एक सिंगल ही घर है और सब भाई लोग मिलकर, कई मुस्लिम भाई मिलकर यहाँ सहयोग करते हैं और हम विगत कई वर्षों से यहाँ गणेश जी किस तरीके से बिठाते हैं आप लोग, क्या उत्साह मनाते हैं? खास उल्लास से रात को भजन करते हैं सब हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर, और रोज आरती में सब सम्मिलित होते हैं और एकता का भाव। बहरहाल नजारा देखकर साफ जाहिर होता है कि शहर के बाशिंदे तो अमन पसंद हैं, लेकिन हमेशा फिरका परस्त ताकतें ही फिजा में जहर घोलती हैं। ट्रीटमेंट प्लांट पर गंदे पानी से बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी के डायरेक्टर ने मंच पर बैठे कांग्रेस भाजपा के नेताओं के सामने अपना व्यवसायिक ट्रम्प कार्ड खेला। कंपनी के डायरेक्टर ने एक तीर से 2 नहीं 3 निशाने साधे और कांग्रेस भाजपा के नेता कुछ समझ ही नहीं पाए। अवसर था कबीर खेड़ी ट्रीटमेंट प्लांट पर ग्रीन एनर्जी के शुभारंभ का। नेताओं के भाषण चल रहे थे, लोग सुन रहे थे। इधर समापन के मौके पर जब कंपनी के डायरेक्टर को आभार व्यक्त करने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने मंच पर पहुंचते ही अपना ट्रम्प कार्ड फेंक दिया। कंपनी के डायरेक्टर प्रतीक पटेल ने कहा कि आज देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट इंदौर में शुरू हुआ है। यह प्लांट गुजरात के बड़ौदा में प्रारंभ होना था, मगर मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी प्लांट को चालू करने के लिए निर्णय लेने में देरी कर गए और इंदौर महापौर और कमिश्नर ने बाजी मार दी। इसकी एक चीज जो मैं पहले बताना भूल गया था वो ये है कि इंडिया के अंदर ही कम से कम 750 ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ पे ये लग सकता है, और इंदौर तो बहुत छोटी सिटी है। बड़ी सिटियों में बहुत बड़ी कैपेसिटी के लग सकते हैं,
नॉर्थ इंडिया में 4,500 इंस्टॉलेशन है अभी, जहाँ पे पंचक्की जो पुराने जमाने में वाटर व्हील बोलते थे वो लगी थी, जो काम नहीं कर रही है वो माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी इलाके में इनको लगा के लोकल एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती। 5,500 जगह है नॉर्थ इंडिया में, हिमालयन रीजन में। सो इसका स्कोप बहुत है। मन में जो झिझक है, डर है, वो एक बार चला जाता है तो इसका स्कोप बहुत हो जाता है। और ये झिझक दूर करने के लिए ही हमें ऐसे 2 प्रोजेक्ट लगाने हैं जो हम हमारे खर्चे से लगाएंगे। और एक बार ये प्रूव हो जाती है टेक्नोलॉजी, उसके बाद आई एम श्योर कि दूसरे लोग आगे आएंगे इसको अडॉप्ट करने। मैनेजमेंट में माहिर नरेंद्र मोदी को इंदौर की धरती पर निर्णय लेने में देरी करने वाली बात कंपनी के डायरेक्टर ने कहकर एक तीर से 2 नहीं 3 निशाने लगाए हैं। पहला यह कि चुनाव के बाद भाजपा की सत्ता आई तो समस्या नहीं होगी। यदि भाजपा पलटी तो विधायक अश्विन जोशी को साथ कर अपना प्रोजेक्टर प्रदेश के अन्य जिलों में स्थापित करने में कामयाब हो सकेंगे। पटेल का तीसरा तीर सांसद सुमित्रा महाजन की ओर चला। पटेल ने तीसरे तीर के सहारे मोदी के अंतर विरोधी सोच और आडवाणी की करीब होने के कारण उनके सहारे देश के 70 स्थानों पर चल रहे ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित करवाने में सफल होने की सोच झलक रही थी।